अंगुलीमाल बहुत अच्छे परिवार से था और तक्षशिला महाविद्यालय में बहुत ही अच्छा विद्यार्थी था। एक दिन उसके गुरु ने दीक्षा में 1000 उंगली की मांग की, क्योंकि वो बहुत चतुर और ज्ञानी था। उसके साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी उससे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या रखते थे। उन्होंने अपने गुरुजी को अंगुलीमाल के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें बताई और कहा कि वो इतना भी ज्ञानी और चतुर नहीं है। अंगुलीमाल ने अपने गुरुजी की बात स्वीकार करी और वो अपने चरित्र को इस तरह बनाने लगा कि वो 1000 उंगली की माला बनाए। इस क्रिया को पूरा करने के लिए वो हिंसा कर लोगों को पकड़कर उनकी उंगलियां काटने लगा और उनसे उंगलियों की माला बनाने लगा। एक दिन उस गांव पे भगवान बुद्ध गुजर रहे थे, जहां पे अंगुलीमाल छुपा हुआ था। जैसे ही भगवान बुद्ध को वहां के लोगों ने देखा, वो भयभीत होकर उनके पास गए और सारी व्यथा बताई कि कैसे अंगुलीमाल की वजह से सारे गांव के लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। यह सुनकर भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और यह कहकर भगवान बुद्ध जंगल की ओर चल पड़े, जहां पर अंगुलीमाल छुपा हुआ था। जैसे ही अंगुलीमाल ने भगवान बुद्ध को देखा तो कहा कि तुम कौन आ रहे हो जंगल में, रुक जाओ वहीं पर। लेकिन भगवान बुद्ध चलते रहे बिना उसकी बात को सुने हुए। इससे अंगुलीमाल को और भी ज्यादा गुस्सा आया और उसने कहा कि मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली इंसान हूँ। तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं इस दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ। तो भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें जैसा कहता हूँ वैसा तुम्हें करना पड़ेगा, तभी मैं मानूंगा कि तुम सबसे शक्तिशाली इंसान हो। तो अंगुलीमाल ने कहा, बताओ मुझे क्या करना है। भगवान बुद्ध ने कहा कि जाकर उस बरगद के पेड़ से तुम 10 पत्ते तोड़ कर ले आओ। यह सुन अंगुलीमाल हंसते हुए बोला, हा हा हा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो अभी तोड़ के ले आता हूँ। यह कहकर अंगुलीमाल पेड़ पे तुरंत चढ़ गया और वहां से 10 पत्ते तोड़कर भगवान बुद्ध के सामने ले आया। तो भगवान बुद्ध ने कहा, अब तुम वापस इन 10 पत्तों को पेड़ पर लगा दो। तो अंगुलीमाल ने गुस्सा होते हुए कहा, ये कैसे मुमकिन है, मैं वापस कैसे लगा सकता हूँ इसे। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर तुम इतना भी नहीं कर सकते तो तुम सबसे शक्तिशाली इंसान कैसे हुए। तो अंगुलीमाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तुरंत भगवान बुद्ध के चरणों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगने लगा और कहा कि नकारात्मक चुनौतियों में शक्ति का कोई काम नहीं है। और फिर उसने अपनी सारी बुराइयों को त्याग कर अपना सारा जीवन दूसरों की सहायता कर और ध्यान में लगाया।